सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक नया नोटिफिकेशन जॉब के रिगार्डिंग के। तो यहाँ पे है, वो है बैंक ऑफ इंडिया से। तो बैंक ऑफ इंडिया से आप लोगों को लेके जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन का जो फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है वो 20 दिसंबर से शुरू होगा। तो 20 दिसंबर से शुरू होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का डेट, और वो है 5 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, तो 5 जनवरी से पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से। और यहाँ पे पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, तीनों ही क्रेडिट ऑफिसर है। तो क्रेडिट ऑफिसर के यहाँ पे स्केल यहाँ पे अलग अलग से है। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ, पहला जो स्केल है वो है SMGS 4। ठीक है, उसके बाद MMGS 3 और 2। तो स्ट्रीम जो है वो सेम ही रहेगा तीनों के लिए, GBO रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पोस्ट देख सकते हो रिजर्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पे SC ST OBC EWS, उसके बाद है जनरल। तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यही है पोस्ट। और यहाँ पे आप लोग अगर बोल रहे हो किस सैलरी के बारे में बताते, तो यहाँ पे सैलरी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो तीनों ही सेम पोस्ट है। यहाँ पे जो ग्रेड स्केल 2 के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे ऐड किया है। तो स्टार्टिंग आप लोगों का 64,820 करके आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद स्केल 3 के अंदर में, मतलब ग्रेड स्केल 3 के अंदर में आप लोगों को 85,920 आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं स्केल 4, तो उसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख, मतलब 2,300। ठीक है, 1,02,300 आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में आप लोगों को मैं पहले बताता हूँ। इंडियन से आप लोग बिलोंग कर सकते, मतलब इंडिया से आप बिलोंग करते हो, या फिर नेपाल से, भूटान से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो खास करके इंडिया वालों के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सब कुछ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो एज के बारे में आप लोगों को यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 25 से लेके 35 ईयर तक आप लोगों का एज रहेगा। 25 से 35 ईयर तक आप लोगों का एज रहेगा। तो वहाँ पे आप लोगों को होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी मतलब सब्जेक्ट से आप लोग कर चुके हैं। मतलब आर्ट्स हो, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री हो गया। तो किसी भी क्षेत्र से आप लोग बैचलर डिग्री कर चुके हैं, मतलब BA कर चुके, BSc कर चुके, जिसके आगे बी लगा है, मतलब बैचलर डिग्री जो आप लोग कर चुके हो, जिसको ग्रेजुएशन बोलता है। तो उसमें क्या होना पड़ेगा, आप लोगों को 60% मार्क्स होना ही रह पाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का 60% मार्क्स नहीं होगा, तो वो है 55% मार्क्स लगेगा SC ST OBC और PWD के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे SC ST OBC PWD के लिए 55% रहेगा, और बाकी ऑल अदर जो स्टूडेंट और कैंडिडेट होगा, तो वो लोगों के लिए 60% ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों का मांग रहा है, तो ये आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों का ये रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट हो गया, तो आप लोगों के पास कोई भी डिग्री हो गया, अदर्स यहाँ पे प्रिपरेशन मतलब बोल रहा है, तो आप लोगों के पास अगर कोई भी डिग्री हो गया यहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट, मतलब जिसको CA बोलता है, CFA मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, उसके बाद CMA। तो बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, MBA दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो लोग MBA कर चुके हैं बैंकिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और PGDBM जिन लोगों ने कर चुके हैं बैंकिंग और फाइनेंस के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हो। उसके बाद है 3 ईयर के एक्सपीरियंस आप लोगों को रहना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप लोग कहाँ पे किए होगे, MSM की मतलब अंडर में कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा इसी क्षेत्र में। और देखिएगा कि आप लोगों के पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर 3 ईयर से ज़्यादा हो, मतलब 3 ईयर से नीचे मत दीजिएगा, मिनिमम जो है यहाँ पे दिया है 3 ईयर्स। ठीक है, तो जिन लोगों के पास 3 ईयर्स है नहीं, मतलब 2 ईयर्स है, वो लोग यहाँ पे मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम ही 3 ईयर्स बोल दिया गया है, तो याद रखिएगा।
तो ये लॉस्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 इयर्स आप लोगों का ज़रूरी है। तो ऐसा मान लीजिए कि आप लोगों के पास है तो दीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैंडेटोरी नहीं है। ये हो गया MMGS2 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया MMGS3 के लिए। यहाँ पे 28 से 38 ईयर तक आप लोगों को रहना पड़ेगा, 28 से 38 ईयर। तो सिंपल सी क्वालिफिकेशन सेम ही है। यहाँ पे सेम कुछ सेम ही है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग मिनिमम 5 ईयर्स मांग रहा है, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद दूसरा होगा यहाँ पे SMG4। तो उसके लिए आप लोगों को होना पड़ेगा, एज जो है याद रखिएगा 30 से लेके 40 ईयर्स तक रहेगा। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा, MBA यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 2 इयर्स मास्टर डिग्री कर चुके हो वो भी देख सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर चुके हो वो भी देख सकते हो। उसके बाद जो अदर मतलब कैंडिडेट है जो IIBL से मतलब IIBF से जो लोग कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप लोग दे सकते हो। और यहाँ पे मिनिमम जो मांग रहा है एक्सपीरियंस वो है 8 इयर्स। तो याद रखिएगा 8 इयर्स मांग रहा है। तो एज के बारे में आप लोगों को बता दिया। और SC ST के लिए जो है 5 इयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, जो दिया हुआ उससे भी ज़्यादा आप लोग 5 इयर्स एक्स्ट्रा मान लीजिए। और OBC सेंट्रल OBC के लिए आप लोगों को है 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। PWD के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिखा दिया 10 इयर्स तक दे सकते हैं आप लोग। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स। और पर्सन अफेक्टेड मतलब रिवर्स कोई भी दंगे वंगे में अगर कुछ हो गया हो तो उसके लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दिखा देते हैं, इंग्लिश में होगा, रीजनिंग पे होगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के ऊपर होगा, प्रोफेशनल जनरल नॉलेज के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दिया, तो आप लोग ये फॉलो करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग एग्ज़ाम में पास हो गए तो उसके लिए उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का चार्जेस जो है SC ST PWD के लिए 175 रुपये लगेगा। उसके बाद GST ऐड होगा। और जनरल और अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए 850 रुपये लगेगा। उसके बाद GST भी ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग यह ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो सेंटर है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बेंगलुरु, हुबली, उसके बाद है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो यहाँ से पूरा तरीके से आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन से मतलब स्टेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे त्रिपुरा का मेंशन नहीं है, तो गुवाहाटी के अंदर ही आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। त्रिपुरा वालों के लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पे गुवाहाटी आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का रीजनल सेंटर रहेगा, गुवाहाटी एग्ज़ाम सेंटर। तो याद रखिएगा गाइस। और यहाँ पे कुछ बोलने का यहाँ पे है नहीं आप लोगों के बारे में, तो बस याद रखिएगा। और जल्दी से करके अपना जो फॉर्म फिलअप है वो कर लीजिएगा। तो सभी के लिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जल्दी से करके अपना जो फॉर्म फिलअप है कर लीजिएगा, क्योंकि देर ना कीजिए। उसके बाद सर्वर का इशू रहता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और थैंक यू गाइस, लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।